चाबी है गुरु के पास जो तुम्हारा विवेक विचार खोले, बुद्धि को खोले, तुम्हारे भीतर पहले घुस जाए भगवान, पीछे वो जाके तुम्हारा अंधेरा दूर करेगा। भगवान को अंदर तो घुसने दियो। जैसे तुम बस में या ट्रेन में बैठते है ना, तो किसको बोलता है थोड़ी जगह दियो, मेहरबानी करके थोड़ी जगह दियो। जब थोड़ी जगह में बैठता है पीछे धीरे 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 अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसी प्रकार भगवान भी बोलता है थोड़ी तो जगह दियो अंदर आने की। सारा अंदर ही दिल्ली भरा पड़ा है, कुल्फ पड़ा है। जब प्रेम करेगा तो भगवान थोड़ा थोड़ा अंदर घुस के आएगा तो बस पूरा बैठ जाएगा। फिर तुम्हारी माया नहीं रहेगी, नहीं तुम्हारा पति नहीं पत्नी, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, एक भगवान बैठ गया। सब तुम्हारी सारी माया अंदर से गुम हो जाएगी। भगवान थोड़ा थोड़ा करके अंदर बैठ जाएगा। तो ये प्रेम की चाबी, वो तो गुरु के पास है। कितना भी तुम शास्त्र पढ़ो, तुम खुश ज्ञानी होएगा, पंडित होएगा, विद्वान होएगा, पर पंडित फिर गुरु प्रेम बने लहे न आत्मरा, आत्मा का रास्ता गुरु के प्रेम के सिवाय तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देह ध्यास नहीं जाएगा। गुरु आके हमारा देह ध्यास गंवाता है कि तुम देह नहीं है। हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी, हमारी चतुराई, ये सब गुरु के आगे चलेगी नहीं। तभी हम जो है वो मन बुद्धि से ऊपर हो जाएगा, मन बुद्धि अर्पण कर देगा गुरु को। समझ सियाणप जो भी पहले थी, जो भी हम जानता हूं, अभी जब बोलेगा नहीं जानूंगा, नहीं जानता हूं, तभी तुमको ज्ञान आएगा। जो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, उसने सब कुछ जाना। जो बोलता है मैं जानता हूं, मैं ऐसे शास्त्र पढ़ के आया हूं, मेरे को पता है ये निषेध है, ये विधि है, तुम आके बोलेगा साईं सागर का पानी जो है ना वो खारा है। गुरु बोलता है नहीं मीठा है। तुम क्या करेगा उसी टाइम? तुमको बुद्धि अपनी खलास करनी पड़ेगी इधर। गुरु बोलता है सागर का पानी मीठा, तुम बोलता है नहीं साईं खारा है, तो गुरु तुमको बताएगा कैसे मीठा है। तो बादल से आके मीठा हो जाता है सागर का पानी। तो गुरु का कहना सच है कि नहीं है? तुम बोलेगा नहीं भाई, जुम्मे के पीछे चंचल होता है। गुरु बोलता है नहीं, जुम्मे के पीछे आड़ ताड़ होता है। ये भी तुम्हारी मनुष्य की बुद्धि है ना, बेवकूफी की। जुम्मा चंचल आड़ ताड़ तुमने रखा ना नाम। गुरु ने बोला भाई आकाश में कबूतर उड़ता है, बोला नहीं साईं कहाँ उड़ता है। तो जो सच्चा भगत है बोला जिसको तुमने कबूतर बोला वो कबूतर ही है, जितना तुमने बजाया उतना बजाया। शिष्य बोलता है नहीं सही 12 में 5 मिनट है, वो बोलता है नहीं 12 बजा। भाई ठीक है 12 बजाए, क्या हुआ? तुम अपनी बुद्धि क्यों चलाता है इधर? तो कुछ भी भगवान जो बोलता है तुम ये शेष करके जानेगा तो अंदर जाएगा ज्ञान। नो करेगा तो ज्ञान ही नहीं जाएगा। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी, अपना शास्त्रों का ज्ञान भी ताक पर रख के पीछे आना। इधर बालकवत होके बच्चा बिल्कुल साफ स्लेट लेके आओ। एतबार होवे तो बराबर हम भगवान के पास जाता है तो आना। अगर एतबार नहीं होवे तो तुम्हारा जहां भी एतबार है उधर जाओ, लेकिन एतबार विश्वास रख के भी आना, विश्वास रख के मर जाओ उधर तो अच्छा है, फिर वापस नहीं आना। जैसे डेम्बू होता है ना, पतंग देख के वापस आता है, लेकिन जो वो होता है कौन पतंग होता है वो क्षमा देख के वापस नहीं आता है, डेम्बू क्षमा देख के फिर वापस आता है। तो तुम भी जब पूरा भगवान देखेगा तो उधर मर जाएगा। पूरा विश्वास चाहिए। तो ये शास्त्रों से भी ऊपर ज्ञान है, अपने अनुभव का ज्ञान है। वो जो वेद शास्त्र वो भी मेरे को नहीं जान सकता है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनिए तेता विख्यान। तो संत तो बहुत बड़ा है, उसमें तो हजारों वेद शास्त्र पढ़े हैं। वेद शास्त्र निकला ही उसके मुख से है। एक गीता है कृष्ण के मुख से निकली 2 घंटे में। बाकी जितना टाइम कृष्ण था दुनिया में कितनी गीता निकली होगी बताओ? तुमने तो थोड़ी लिखी, 72 श्लोक की गीता है, लेकिन सचमुच गीता कितनी बड़ी होगी। और कितना साल दुनिया में, जितना साल रहा होगा कृष्ण, जब तक था तब तक कितनी गीताएं उसने मुख से निकाली होगी बताओ? तो एक गीता कृष्ण को जान सकती है? कितनी गीताएं तुम पढ़ो, कितनी गीताएं छपो इसी से भी अच्छी, तो भी कृष्ण बड़ा की गीता बड़ी। तो संत की महिमा वेद न जाने, किसका दर्शन करो? तुम तो जहाँ सुनेगा ना फलाना आया है, फलाना आया है, ऋषि आया है, 160 आया है, 108 आया है, सत्यश्री स्वामी आया है, ऋषिकेश से आया है, उत्तरकाशी से आया है, दक्षिण काशी से आया है, तुम तो जाएगा क्योंकि तुमको मिला नहीं है। हम तो खुद ही वो है, हम ही वेद है, हमारे मुख से ही वेद शास्त्र सब निकल रहे हैं।
प्रभजी बसे साधक की रसना, साधु के जबान में खुद भगवान बैठा है, तो किधर जाएगा? कौन से भगवान के पास जाएगा? में आया है ना, मैं थोड़ी बंधन में आया हूं जो मैं मुक्त हूंगा, समझा? मैं पहले से ही मुक्त हूँ, नित्य मुक्त हूँ ऑलरेडी। मुक्ति सब मन का धर्म है। मन ने ही बंधन माना था और मन ही मुक्त को मानेगा, लेकिन मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ। मैं बंधन में आया ही नहीं था जो मैं मुक्त हूंगा। मैं कब मुक्त हूंगा ये सवाल ही बेवकूफी का है। कौन पूछता है? तुम आत्मा है तो तुम कभी बंधन में आया था क्या जो मुक्त होएगा? ये तुम्हारा मन पूछता है। मन अभी जिंदा है तो बोलता है मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कब सुखी हूँगा? ये भी मन का सवाल है, मैं कब मुक्त हूँगा? मन ही बंधन में आया है, मन ही मुक्ति को हासिल करेगा। बाकी तू तो पहले से ही मुक्त है, दृष्टा साक्षी। तुम तो आत्मा है, आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं। जैसे गद्दे को खाली इशारा करके गया ना पाँव में, तो बोलता है मैं बंधा पड़ा हूँ। फिर इशारा किया तो बोलता है मैं छूटा पड़ा हूँ। ख्याल में ही बंधन है, ख्याल में ही मुक्ति है। तुम्हारा ही ख्याल तुमको बंधन में डालता है। अभी तुम बोलो नहीं मैं आजाद हूं तो तुम आजाद है। अभी तुम इधर आया, किसने रोका? लेकिन पहले जब भी बैठा था अज्ञान में, मेरा मर्द नहीं छुट्टी देता है, मेरा बेटा नहीं छुट्टी देता है, मेरे को बहुत काम है, आपको क्या पता, मेरे ऊपर बहुत झंझट है, मेरे ऊपर ऐसा जवाबदारी है, मैं आखिर गृहस्थी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कितनी बात करते थे पहले। अभी कैसे तुम आते हैं? कहाँ से आया बंधन? कैसे तुम आजाद हो गया? जैसे तुम्हारा ही ख्याल था, अभी भी तुम्हारा ही ख्याल है। तो बंधन मुक्ति सब मन का धर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त है, तुम आत्मा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझेगा तो ऐसा कर्म करेगा, फिर फल भोगेगा, फिर जन्म और मरण के चक्कर में जाएगा। वर्ण आश्रम का धर्म तुम्हारा धर्म नहीं है, तू आत्मा है। करके जानता है कि ये चमार है और करोड़ गायों की हत्या करने वाला फिर भी शुद्धि के लिए कुछ न कुछ करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। देह ध्यासी कैसे शुद्ध होवे? बोलता है देह ध्यासी फकत अपने को आत्मा जाने तभी शुद्ध होएगा। बाकी कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई कर्म नहीं है उसके लिए, कोई भी शुद्धि के लिए साधन नहीं है। देह ध्यासी अपने देह का अपमान छोड़ के आत्मा का अपमान करे, मुक्ति का अपमान करे, तभी वो शुद्ध हो सकता है। भाई दूसरा कोई भी साधन नहीं है, कोई भी प्रायश्चित के लिए कर्म नहीं है उसको शास्त्रों में। भाई चलो तांगे निश्चय अच्छे। हाँ बंधन में आयो को नहीं तो मुक्ति छाजी। हाँ भाई आत्मा पहले से ही मुक्त है, बंधन में आया ही नहीं है तो मुक्ति काहे की? बोलता है बंध अगर सच होता तो बंध निवृत्त नहीं होता। मुक्ति अगर सच होती तो जीव कभी बंधन में आता ही नहीं था। तो सच क्या है? दोनों दोनों ही भ्रम, बंध भी भ्रम तो मुक्ति भी भ्रम। तुम पहले से ही मुक्त है, किसने तुमको मुक्त किया? आत्मा पहले से ही मुक्त है, तो अभी तुम कैसे बोलते हैं तो मैं पहले बंधन में था अभी मैं मुक्त हुआ हूँ? मन जो बंधन में था। हाँ मन नहीं बंधन माना था, तो मन नहीं मुक्ति मानता है अभी। बस यही है बात। मन बंधन में आ गया था, मन ने अपना ही संसार रच के, खुद ही रच के बंधन में आ गया। अभी वो ही संसार अपना प्रलय करके बोलता है मैं मुक्त हूँ। पर आत्मा जो तू है सो तो पहले से ही मुक्त है, ऐसा बोलता है। बड़ी बुद्ध आत्मा बंधन में डाला है क्या? अगर सचमुच तुम्हारे में बंधन होता तो मुक्ति कैसे होती आज? कैसे तुम बोलता है अभी तो मैं मुक्त हूँ? इसका मतलब बंधन था ही नहीं, झूठा बंधन था तभी दिन निवृत्ति हो गई। अगर बंधन सच होता तो कभी भी वो निवृत्त नहीं होता। तो सचमुच बंधन में नहीं है, भ्रम में। गधे ने समझा मैं भ्रम में हूँ। इसी तरह से ये गधा बन के दुनिया में आदमी बोलता है मेरे को तो फर्ज है, मेरे को धर्म है, मेरे ऊपर बोझ है, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर ये फर्ज है, मेरे ऊपर ये धर्म है। मान के बैठ गया अपने ऊपर, आप ही बोझ रख के बैठ गया पेटी का। भाई 100 पेटी मेरे ऊपर रखी है। अभी जब ज्ञान सुना तो 100 पेटी आप ही उतर गई, तुमने उतारी भी नहीं। खाली समझ, राइट समझ तुमने रखी कि मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई धर्म फर्ज मेरे ऊपर नहीं है, हल्का हो गया। जैसे गधा कल वो बाड़ी हो गया ना, कपास वाला, नमक वाला हल्का हो गया। इसी तरह से तुमने भी माया अपने ऊपर रखी है,
तो बोझ हो गया, माया में गया तो भारी हो गया, भगवान के पास आया तो हल्का हो गया। ख्याली बंधन है, ख्याली मुक्ति है, बाकी तू तो पहले से ही मुक्त है। कोई भी नहीं है जो तुमको बंधन में डाल सके। देखा ना, इच्छा रहित, अहंकार रहित, बौद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, निर्विकारी, सब आत्मा का लक्षण इतना बताया। पहले से ही जो मुक्त है, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप पहले से ही है। ऐसा नहीं कि अब हुआ है। गुरु तुमको शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप बनाता नहीं है कोई मसाला डाल के। तुम तो मिर्ची मसाला डाल के भाजी अच्छी बनाता है। इधर तुम पहले से ही आत्मा है, कोई मसाला डालना नहीं पड़ा, कोई मसाला निकालना नहीं पड़ा। यूं का त्यों तुम पहले से ही आत्मा है, खाली अपने को जानो। कोई गधा होवे तो उसको घोड़ा नहीं बना सकता है कोई भी, लेकिन जो घोड़ा होवे अपने को गधा समझ के बैठा, वो तो वापस घोड़ा हो सकता है। तुम पहले से ही ब्रह्म था, आत्मा था, अपने को जीव मान के बैठा है। अभी अपने को आत्मा जानेगा तो जीवपना तुम्हारा निकल गया। भ्रम में जीव था, सच को जानो तो भ्रम निकल जाए, नोरी को जानो तो सांप का भ्रम निकल जाए। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो तो सच तुमको मुक्त करेगा, फ्री करेगा, बंधन से फ्री करेगा। तुम्हारा ही सच, तुम्हारा ही सच्चा ख्याल तो मैं आत्मा हूं, तो बंधन में आएगा नहीं। बंधन से मुक्त हो गया उसी टाइम ही, ख्याल से ही। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में है। जो बंधन का अभिमान